वो है किस तरीके से अब पवन बंसल नेशनल हेराल्ड केस में अब ईडी के घेरे में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ हुई है, आज बारी पवन बंसल से है जिनसे पूछताछ हो रही है। इसी केस में हो चुकी है पूछताछ पहले भी और दूसरे लोगों से। नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर 2012 से जांच चल रही है। आप सोचिए 2012 से जांच चल रही है और आप 2022 में है। 10 साल में ईडी ने क्या किया, ये सवाल ईडी से पूछा जाना चाहिए। और इसी मसले पर बाकी की जानकारी के लिए हम अपने साथी मुकेश सिंह सेंगर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो जाए। और ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये चुनावी मुद्दा भी बना था कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पर तक जाना पड़ा था कांग्रेस के सर्वोच्च बड़े नेताओं को। तो ये बड़े सवाल हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या है। इस केस में जांच चल रही थी, वो जांच कहाँ तक पहुंची। वो सुब्रमण्यम स्वामी की जो शिकायतें थी वो नेशनल हेराल्ड केस में भी थी। और हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं क्या क्या जानना चाहती है, पवन बंसल कैसे इस मामले से जुड़े हुए हैं नेशनल हेराल्ड केस में। शायद कुछ एक तकनीकी गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है मुकेश सिंह सेंगर पे तक। लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो ये है कि कांग्रेस के किस तरीके से ये पूरा ट्रस्ट चलाता था, ये नेशनल हेराल्ड को उस ट्रस्ट के लेन देन में या उसमें जो जिस तरीके से संपत्तियां थी उनको लेकर लगातार सवाल उठे थे। नेशनल हेराल्ड का एक अखबार है जो कांग्रेस चलाती थी और इस पूरे केस में जांच जो है ऊपर तक पहुंची थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में गांधी परिवार को भी घेरने की कोशिश की है और ये सब जांच उसी से जुड़ी हुई है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हैं। मुकेश, बताएं कहां तक पहुंची है जांच, 2012 से ईडी ने क्या क्या किया है अब तक, और पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या जानना चाहती है ईडी। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये एसोसिएट जनरल से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप ये है कि एसोसिएट जनरल को कांग्रेस पार्टी ने करीब 90 करोड़ का लोन दिया था और बाद में ये जो इसका लोन का एक अधिकतर पैसा है ये यंग इंडिया में ट्रांसफर हो गया था। यंग इंडिया में जो है यंग इंडिया से पूरा गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, जिसमें पवन बंसल भी उसमें जुड़े हुए थे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुड़े हुए थे और उसी मामले को लेकर जो ईडी है वो जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया है और उसमें पूरी जो मनी ट्रेल क्या है इसको लेकर जांच की जा रही है। ये जो कंपनियां हैं एसोसिएट जनरल और यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ये जो पूरा मामला है ये इन्हीं तीनों कंपनियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई थी, आज जो है पवन बंसल से पूछताछ की जा रही है। पवन बंसल को आज सुबह 11 बजे बुलाया गया था, 11 बजे वो पहुंच गए हैं पूछताछ के लिए और अभी आज देर शाम तक उनसे पूछताछ होगी। कल मल्लिकार्जुन खड़गे से भी काफी लंबी पूछताछ हुई है। तो ईडी जो है वो यही चाहती है कि जो पूरी मनी ट्रेल है उसके बारे में जानकारी वो चाह रही है, क्योंकि आरोप ये है कि जो कांग्रेस ने जो लोन दिया था एसोसिएट जनरल को, उसका सारा जो पैसा है वो यंग इंडिया कंपनी में ट्रांसफर हुआ और यंग इंडिया कंपनी से पूरा गांधी परिवार जुड़ा हुआ था और बाद में इसी कंपनी ने दिल्ली और मुंबई के अलावा कई शहरों में जो प्राइम लोकेशन पर बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीदी और बाद में ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये जो इस कंपनी से जो लोग जुड़े हुए थे गांधी परिवार के, और आरोप ये है कि जो उनसे जुड़े हुए लोग थे ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे एसेट्स इनके नाम आ गए। तो इसी को लेकर ईडी जांच कर रही है, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ निकलेगा और कल जो पूछताछ हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या कुछ निकला है इसके बारे में ईडी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में क्या कुछ निकल पाता है ये हमें देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए।